तो चलिए बात करते हैं इस साल की एक बहुत बड़ी ट्रेड स्टोरी की। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, आइए उसे समझते हैं। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन ने तो इसे द मदर ऑफ ऑल डील्स तक कह दिया, मतलब सभी डील्स की जननी। पर इस इतने बड़े बयान का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच एक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर सोचिए, पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% यानी एक चौथाई हिस्सा बनाते हैं। स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। तो इस ऐतिहासिक डील को पूरी तरह समझने के लिए हम देखेंगे कि आखिर इस समझौते में है क्या। भारत और यूरोप दोनों को इससे क्या बड़े फायदे हो रहे हैं, वो कौन से जियोपॉलिटिकल कारण थे जिनकी वजह से ये डील हो पाई, और हाँ, ग्लोबल ट्रेड के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि इस समझौते में आखिर है क्या। आखिर ऐसी क्या बात थी जिस पर नेगोशिएटर्स ने लगभग 2 दशक लगा दिए। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली टैरिफ कम करने वाली डील नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, मतलब एक बड़ा समझौता है। इसमें गुड्स और सर्विसेज से लेकर डिजिटल ट्रेड तक सब कुछ कवर किया गया है। और इतना ही नहीं, जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी दोनों मार्केट्स के बीच आना जाना आसान बनाया गया है। अब आते हैं भारत के फायदों पर। भारत के लिए इसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल जबरदस्त है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये डील भारत के लिए यूरोप का वो विशाल बाजार खोल रही है जिसके दरवाजे अब तक पूरी तरह से नहीं खुले थे। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसकी पहुंच। 99% से भी ज्यादा, जी हाँ, 99% से ज्यादा भारतीय एक्सपोर्ट्स को अब यूरोपियन यूनियन में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो इन सामानों पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल जीरो। जाहिर है, इससे मार्केट में एक जबरदस्त बढ़त मिलेगी। इसका असर कितना जबरदस्त है वो इस टेबल से साफ पता चलता है। टेक्सटाइल और लेदर जैसे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जहां बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, उन पर लगने वाली ड्यूटीज जो पहले 17% तक थीं, वो अब सीधे ज़ीरो हो रही हैं। इससे ये सेक्टर्स ग्लोबल मार्केट में कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और उम्मीद है कि इससे लाखों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। लेकिन साथ ही भारत ने अपने कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स का भी पूरा ध्यान रखा, जैसे डेयरी और कुछ ज़रूरी कृषि उत्पाद। इन्हें इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है ताकि हमारे किसानों के हितों की रक्षा हो सके। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये तो हुई भारत की बात, लेकिन इस डील से यूरोप को क्या मिल रहा है? जाहिर है, ये कोई एक तरफा सौदा तो है नहीं। यूरोप के लिए जो सबसे बड़ा और सीधा फायदा है वो है पैसों की बचत। अनुमान है कि यूरोपियन कंपनियों को टैरिफ हटने से हर साल करीब करीब 4 बिलियन यूरो की बचत होगी। और उनका लक्ष्य भी काफी बड़ा है। 2032 तक भारत के इस विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार में अपने गुड्स एक्सपोर्ट को डबल करना। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की। और ये होगा टैरिफ में बड़ी कटौती के जरिए। सबसे बड़ा उदाहरण है कारों का। सोचिए, जिन पर पहले 110% तक का भारी भरकम टैक्स लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये एक तय कोटे के तहत आने वाली गाड़ियों पर ही लागू होगा। अच्छा, तो ये तो हो गई इकोनॉमिक बातें, लेकिन इस डील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। और यही एंगल हमें एक बड़े सवाल तक ले जाता है। सवाल ये है कि जो बातचीत लगभग 1 दशक से रुकी हुई थी, वो अचानक से क्यों शुरू हुई, और ये डील आखिर अब जाकर क्यों फाइनल हुई, जबकि इस पर काम तो लगभग 20 साल से चल रहा था। इसका जवाब छिपा है दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिक्स में। देखिए, 2013 में ये बातचीत रुक गई थी, लेकिन 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया। और असली तेजी तब आई जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ने लगी। तब भारत और ईयू दोनों को ही ये महसूस हुआ कि उन्हें अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की, यानी किसी एक देश पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। तो असल में ये समझौता दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज का एक स्ट्रेटेजिक कदम है। एक ऐसा कदम जो चीन और अमेरिका जैसे बड़े पावर्स पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने और अपनी सप्लाई चेन्स को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है। तो हमने इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स की तो बात कर ली, लेकिन सवाल ये है कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।
इसका असर कई तरह से देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां कार, वाइन और दूसरे यूरोपियन प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के कपड़ा, लेदर और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स में तेजी आने से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। और हाँ, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए भी भारत और ईयू के बीच आना जाना और काम करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। भारत के लिए ये सौदा विकसित भारत 2047 विजन का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाने का जो लक्ष्य है, ये डील उसे पूरा करने में एक बड़ा स्तंभ साबित हो सकती है। ये भारत को दुनिया के सामने एक भरोसेमंद और दूर की सोचने वाले पार्टनर के तौर पर पेश करती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो दो बड़े लोकतांत्रिक दिग्गज इतने करीब आ रहे हैं, तो क्या ये डील सिर्फ दो बाजारों को जोड़ने से कहीं ज्यादा है? क्या ये सौदा, जो टकराव की जगह साझेदारी और दबाव की जगह साझे मूल्यों को तरजीह देता है, आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड के लिए एक नया मॉडल, एक नया खाका बन सकता है?